ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2024 में अक्षय नवमी अर्थात आंवला नवमी कब है, नवमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और आंवला नवमी का क्या महत्व है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और आंवले की पूजा आपको किस प्रकार से करनी चाहिए। आंवला नवमी के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आंवला नवमी की पावन पौराणिक कथा, बहुत ही महत्वपूर्ण संपूर्ण जानकारी आप सभी को आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और हां, पास वाली बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। कमेंट सेक्शन पूरी श्रद्धा के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जोरदार जयकारा लगाते चलिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी, अक्षय नवमी, कुष्मांडा नवमी और धात्री नवमी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से कार्तिक मास की इस नवमी तिथि का महत्व अक्षय तृतीया से कुछ कम नहीं होता। कहते हैं कि जो लोग दिवाली पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की कृपा पाने से वंचित रह गए हों, उनके लिए अक्षय नवमी एकमात्र बड़ा अवसर होता है जब बड़ी ही आसानी से लक्ष्मी नारायण जी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। अक्षय तृतीया के समान ही अक्षय नवमी के दिन किए गए पुण्य का प्रभाव कभी क्षय नहीं होता, अर्थात नष्ट नहीं होता। इस दिन महिलाएं आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर संतान प्राप्ति, स्वास्थ्य, घर में सुख और शांति, आर्थिक समृद्धि और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। आंवले को धात्री वृक्ष भी कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले आंवले को ही उत्पन्न किया था और आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष स्वरूप माना जाता है आंवले का वृक्ष। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले की पूजा अत्यंत आवश्यक, अत्यंत श्रेष्ठ और अक्षय फल देने वाला बताया गया है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के महत्व को लेकर जो कथा पुराणों में बताई गई है, उसके अनुसार आंवला भी दिव्य फल है। जिस प्रकार से रुद्राक्ष होता है, जैसे भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष का वृक्ष अस्तित्व में आया, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के आंसुओं से दिव्य फल आंवले की उत्पत्ति हुई। एक कथा पुराणों में मिलती है जिसके अनुसार भगवान विष्णु के ध्यान में लीन होने पर ब्रह्मा जी के नेत्रों से अचानक भक्ति भाव से आंसू की 2 बूंदें धरती पर टपक पड़ी। ब्रह्मा जी के आंसुओं से आंवले का वृक्ष कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को ही प्रकट हुआ था। इसलिए इस दिन आंवले की पूजा का विधान है। भगवान विष्णु के ध्यान में लीन ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसुओं से प्रकट होने के कारण आंवला भगवान विष्णु को भी अत्यंत प्रिय है और यही कारण है कि आज के दिन आंवले की विशेष रूप से पूजा अर्चना करके भगवान को आंवले के फलों का भोग भी लगाया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अक्षय नवमी का महत्व क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अक्षय अर्थात इस दिन जो हम कार्य करते हैं, चाहे दान करें, चाहे भक्ति करें, चाहे पूजा करें, कोई भी पाठ करें, स्तोत्र पाठ करें, कोई भी शुभ कर्म करें, तो उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। इस दिन हम जो भी कर्म करते हैं उसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए अक्षय नवमी को बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु ने कूष्मांडक नामक राक्षस का वध किया था। यह भी माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने आंवला नवमी के दिन कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी। इसलिए अक्षय नवमी के दिन मथुरा वृंदावन की परिक्रमा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, भगवान श्री विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है। वैसे तो कार्तिक के महीने में पूरे महीने में अगर आप स्नान करते हैं पवित्र नदियों में, तो उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है।
लेकिन अगर पूरे कार्तिक मास में आप किसी भी नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं, मात्र नवमी के दिन स्नान करते हैं, तो इससे भी आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन पकाना, किसी ब्राह्मण को भोजन कराना और फिर स्वयं आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर ही भोजन करना, इससे अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इससे आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा के पात्र आप बन जाते हैं अगर आप आंवले के नीचे ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं। भोजन पकाकर और ब्राह्मण को भोजन करवाकर और फिर स्वयं प्रसाद स्वरूप में उसे ग्रहण करने से किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, चाहे संतान प्राप्ति की हो, चाहे धन प्राप्ति की हो, या फिर अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति की कामना हो, निश्चित ही भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण होती है। आंवला नवमी देवउठनी एकादशी से 2 दिन पहले मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन ही सतयुग की शुरुआत हुई थी, तो अक्षय नवमी को युगादि तिथि माना जाता है और सच्चे मन से श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की जाती है। और अब जानते हैं कि आंवला नवमी साल 2024 में कब है। देखिए, पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 नवंबर 2024 को रात्रि में 10:45 पर और समाप्त हो रही है। अगले दिन यानी कि 10 नवंबर को रात्रि में 9:01 पर सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 10 नवंबर 2024 को अक्षय नवमी अर्थात आंवला नवमी मनाई जाएगी। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:40 से दोपहर 12:05 तक। कुल अवधि पूजा की होगी 5 घंटे 25 मिनट की। आंवला नवमी के दिन सुबह स्नान करके वृक्ष के नीचे बैठकर सच्चे मन से ओम धात्रेय नमः इस मंत्र से आंवले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए, क्योंकि आंवले का एक नाम धात्री भी है। आंवले के वृक्ष में सबसे पहले भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए फूल, आंवले के वृक्ष में सबसे पहले भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए फूल, अक्षत, कुमकुम, तेल आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। इसके बाद पितरों का भी ध्यान करते हुए आंवले की जड़ में दूध अर्पित करें और फिर आंवले के वृक्ष के चारों ओर रक्षा सूत्र को लपेटे हुए आपको ओम धात्री नमः इस मंत्र को बोलते हुए 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। और अगर आंवले के पेड़ के चारों ओर घूमकर परिक्रमा करना संभव न हो, तो अपनी ही जगह पर खड़े होकर 7 बार परिक्रमा कर सकते हैं। और जो भी कच्चा सूत या फिर कलावा आप बांधते हैं, उसे आप आंवले के वृक्ष की टहनी में भी 7 बार घुमाकर बांध सकते हैं। आज के दिन आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी प्रकार का दान कर सकते हैं, जैसे कि ऊनी वस्त्र, धन, अनाज, जो भी आपकी श्रद्धा हो उसका दान करना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन वस्त्रों और अनाज का दान करने से परलोक में बैठे पितरों को शीतकाल में सर्दी से कष्ट नहीं भोगना पड़ता और आंवले की पूजा करने वाले को सुख और आरोग्य के साथ धन की प्राप्ति भी होती है। ऐसी मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की विधिवत पूजा करने के साथ ही पूरे परिवार के साथ अगर पेड़ के नीचे बैठकर ही भोजन किया जाए तो उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सारे रोग, दोष और भय से भी मुक्ति मिल जाती है। जिस प्रकार से हमारे धर्म में अक्षय तृतीया का महत्व, उसी प्रकार से आंवला नवमी और अक्षय नवमी का भी है। इस दिन अगर आप कोई भी नई वस्तु खरीदना चाहते हो, अपने घर परिवार के लिए कोई नया काम करना चाहते हो, तो वह भी आप ही कर सकते हैं। अगर आज के दिन व्रत रखा जाए तो जाने अनजाने में किए गए अगले पिछले सभी जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। आंवला नवमी के दिन दान पुण्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अगर आप छोटी से छोटी वस्तु का दान भी करते हैं तो उसका भी कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन किया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की विधिवत पूजा आपको करनी चाहिए।
इस दिन यदि आपके आसपास आंवले का पेड़ हो तो सबसे पहले पेड़ के नीचे जाकर आपको सफाई करनी चाहिए। शाम के समय भी आप पूजा कर सकते हैं, सुबह के समय भी आप पूजा कर सकते हैं, जब भी आपकी सुविधा। हालांकि जो दीपदान किया जाता है वह शाम को सूर्यास्त के आसपास, सूर्यास्त के बाद करें। अगर आप सुबह पूजा करते हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी आप आंवले के वृक्ष की पूजा करके वहां पर दीपक जला सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। सबसे पहले तो पेड़ के नीचे साफ सफाई कर लेनी चाहिए, उसके बाद वहां पर आपको पूजा की तैयारी करनी चाहिए। पूजा की आवश्यक सामग्री में आपको जो भी लेकर जाना है वह घर से ही लेकर जाना चाहिए। धूप, दीप, जल और कच्चा दूध, साथ में हल्दी, फल या मिठाई। पूजा करने के साथ ही आंवले के वृक्ष के तने में कच्चा सूत भी बांधा जाता है। 7 बार परिक्रमा करते समय आप 7 बार कच्चा सूत आंवले के वृक्ष के चारों ओर लपेटकर आप 7 बार परिक्रमा भी पूरी कर सकते हैं। कुछ लोग 108 बार परिक्रमा करते हैं, तो यदि आप करना चाहे तो 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आज के दिन आंवले की जड़ में जल में कच्चा दूध मिलाकर अर्पित किया जाता है। साथ ही फूल, माला, सिंदूर, अक्षत आदि लगाने के साथ ही धूप दीपक जलाएं और फिर भोग लगाएं। भोग में कोई भी मिठाई, फल या आप घर से घी पूरी लेकर जाएं, बनाकर और उन्हें पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें। वहीं पर बैठकर आप व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। यदि वहां पर बैठकर कथा पढ़ना सुनना संभव ना हो तो आप मोबाइल के माध्यम से भी कथा पढ़ या सुन सकते हैं। इसके बाद आपको शुद्ध सात्विक भोजन या फिर कोई भी फलाहार या फल मिठाई का सेवन वृक्ष के नीचे बैठकर ही करना चाहिए। कुछ फल मिठाई आपको पेड़ की जड़ में ही छोड़ देने हैं। कुछ को आप प्रसाद रूप में घर में लाकर परिवार के सभी सदस्यों को भी जरूर दें। यदि संभव हो तो पूरे परिवार के साथ मिलकर ही आपको पेड़ की पूजा करनी चाहिए। वहीं पर बैठकर आपको कुछ ना कुछ खाना जरूर चाहिए। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ भी खाया जाता है। शुद्ध सात्विक भोजन, फल या मिठाई, तो उसका पूर्ण भी आपको प्राप्त होता है। जो लोग अक्सर परेशान रहते हों, मानसिक तनाव में रहते हों, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा न हो, ऐसे लोगों को आंवला नवमी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आंवले की पूजा करते समय एक मंत्र का जाप आपको करना है। मंत्र है, बहुत ही आसान मंत्र है, ओम धात्रे नमः। क्योंकि आंवले का एक नाम धात्री भी है, तो आपको इसी मंत्र का जाप 108 पर करना चाहिए। उसके बाद आपकी यदि कोई विशेष मनोकामना हो तो उसकी पूर्ति के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। जो भी महिलाएं इस व्रत को रखती हैं तो सुबह से लेकर आपको व्रत रखना चाहिए। व्रत रखने से पहले आपको संकल्प लेना होता है। स्नान आदि से निवृत्त होकर आप घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं और फिर सुबह के समय भी आप व्रत की कथा पढ़ या सुन सकते हैं। व्रत की कथा भी आपको इस वीडियो में मैं सुनाऊंगा और फिर आप सारा दिन उपवास रखें। शाम के समय, सूर्यास्त के समय आप अपने आसपास यदि पेड़ मिल जाए तो पेड़ की पूजा करें। कई बार लोग शहरों में रहते हैं, वहां पर आपको आंवले का पेड़ ना मिल पाए तो आप टहनी को भी अपने घर में गमले में स्थापित करके वहां पर पूजा कर सकते हैं और फिर उसी गमले कि आप चारों ओर घूमकर परिक्रमा भी कर सकते हैं। अगर आपको टहनी भी ना मिले तो आप आंवले का फल लेकर आए, 5 या 7 आंवले आप लेकर आए। फिर उन आंवलों को ही गमले में मिट्टी भरकर उसके ऊपर स्थापित करना चाहिए। आंवलों को आप किसी भी मिट्टी के पात्र में रख सकते हैं या किसी भी धातु की प्लेट में रखकर उन सभी का तिलक करके, चंदन से तिलक करके उनको धूप दीपक जलाकर आरती उतारे। आरती उतारने के साथ आप भगवान विष्णु का और भगवान शिव का ध्यान करें। इसके बाद आप उन फलों को भगवान विष्णु को भी समर्पित करें। और जो महिलाएं हैं जिन्होंने व्रत रखा है उन्हें सबसे पहले व्रत का पारण यानी कि व्रत आंवले का फल खाकर ही खोलना चाहिए। इस दिन परिवार के सभी सदस्यों को आंवला जरूर खाना चाहिए। और अगर कई बार ऐसा होता कि आंवले का फल भी ना मिले तो यदि आपके पास आंवला किसी भी रूप में हो, चाहे वह आंवले का पाउडर हो, आप उसका सेवन भी अधिक कर लेते हैं तो उससे भी आपको अक्षय नवमी के दिन जो पुण्य प्राप्त होता है वह मिल सकता है।
कोशिश करनी चाहिए। आपको बड़ी आसानी से आंवले का फल कहीं भी मिल जाएगा, बाजार में मिल जाएगा, सब्जी मंडी में मिल जाएगा, तो आप जरूर लेकर आएं। आंवले के फलों का सेवन करने के साथ ही आप फिर बाद में शुद्धता सात्विक भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं। आज के दिन दीपदान किया जाता है। दीपदान दो तरह से किया जाता है। एक तो आप साधारण तरीके से जैसे दीपक जलाते हैं वृक्ष के नीचे, और कुछ लोग आज के दिन आंवले के जो फल होते हैं, आंवला होता है, उसके ऊपर के हिस्से को कट करके उसी में घी की बाती लगाकर दीपक जलाते हैं। अगर आप चाहे तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। उसको अच्छे से आसानी से कट कर लीजिएगा, उसके ऊपर बाती लगाए, फिर उसी आंवले की बाती से जो आपने दीपक बनाया हुआ है उसी से भगवान विष्णु की आरती उतारनी चाहिए, क्योंकि आंवले के फल में बेल का भी गुण होता है और आंवला भगवान विष्णु को प्रिय भी होता है। तो आप भोलेनाथ की पूजा भी करें, भोलेनाथ की आरती करें। सबसे अंत में विष्णु चालीसा का पाठ और शिव चालीसा का पाठ करके आपको आरती करनी चाहिए। भगवान विष्णु का बहुत ही सरल आसान मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और भगवान शिव का मंत्र है ओम नमः शिवाय। अगर इन मंत्रों का जाप भी सच्चे मन से श्रद्धा विश्वास के साथ कर लिया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आइए अब श्रवण करते हैं आंवला नवमी की कथा। एक राज्य में आंवलया नाम का राजा था। राजा ने यह प्रण लिया था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवला दान करेगा, उसके बाद ही खाना ग्रहण करेगा। राजा अपने प्रण के अनुसार ऐसा ही करता था, लेकिन उसके बेटे और बहू को यह बात पसंद नहीं थी। इसलिए एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। एक दिन बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाए और अपने प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। जब राजा रानी ने यह देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है, राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के बुरे दिन आ गए। उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। वह दाने दाने को मोहताज हो गया और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचा। उसकी हालात इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहां होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है? उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। बोलिए हरि विष्णु की जय। ओम नमः शिवाय। अगर आप छठ पूजा, देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह के बारे में जानना चाहते हैं तो सारी जानकारियां आपके पसंदीदा हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप देख लीजिए। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे।
रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है? उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। बोलिए हरि विष्णु की जय। ओम नमः शिवाय। अगर आप छठ पूजा, देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह के बारे में जानना चाहते हैं तो सारी जानकारियां आपके पसंदीदा हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप देख लीजिए। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।